मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बातचीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। जुडिशियल करप्शन, एनसीईआरटी ने एक बुक पब्लिश की जिस बुक के अंदर एक चैप्टर 8th क्लास की बुक के अंदर जुडिशियल करप्शन पे लाया गया। जैसे ये बुक पब्लिश होने जा रही थी तो उसी वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरे कल नहीं इससे पहले दिन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया है, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या टारगेट किया है, लेकिन ये पहले ही उनकी नोटिस में ये बात थी। उन्होंने कहा कि ये मैंने भी पढ़ा है, एक आर्टिकल वाले ने लिखा है। ये वो आर्टिकल वाला है जिस आर्टिकल वाले ने जैसे इस पर जुडिशियल करप्शन पे बातचीत, जैसे पता चला कि जुडिशियल करप्शन का चैप्टर 8th क्लास की बुक में एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, वैसे ही कारवां मैगजीन में एक आर्टिकल छपता है जिस आर्टिकल के अंदर करप्शन के एलिगेशन के 8 केसों के अंदर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसने जब ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या जज थे, उस वक़्त 8 ऐसे मामलों में करप्शन लेकर बेल दी है। इतने बड़े एलिगेशंस इस आर्टिकल के अंदर लगाए गए और इस आर्टिकल का जिक्र ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि मैंने भी आर्टिकल पढ़ा, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं बताया, लेकिन कहा कि मैंने भी आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब सोशल मीडिया आप खंगालेंगे तो सोशल मीडिया के अंदर साफ दिखता है जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो आर्टिकल तो पब्लिश हुआ है, उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस के सामने कपिल सिब्बल ने ये दलील रखी कि इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस बुक को बैन किया जाए। कल जब इस पे सुनवाई होने जा रही थी, जब सो मोटो कॉग्निजेंस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया तो कहा कि अगर एनसीईआरटी इस बुक को पब्लिश होने से बैन भी करती है, जो मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, जो बुक मार्केट में आ चुकी है, लोगों ने हार्ड कॉपी खरीद ली है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या हम बच्चों को स्कूल के अंदर जो जुडिशियल करप्शन चैप्टर लाया गया है उसके अंदर हम जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को? अगर हाँ, लेकिन फिर भी हमने नोटिस में लिया है, हमने इस बुक को जो है, इस बुक पे रोक लगा दी गई। आपने खबरें देखी होंगी सोशल मीडिया के अंदर कि जो एनसीईआरटी ने ये बुक जुडिशियल करप्शन का चैप्टर, इस बुक को पब्लिश करने से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया और ये बुक बंद कर दी गई। लेकिन जो ये क्वेश्चन मार्क जुडिशरी के ऊपर और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर एक मैगजीन ने लगाए हैं, जो आर्टिकल छापा है, और उस आर्टिकल छापने वाले व्यक्ति कौन हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक है। तो वो आर्टिकल हमने भी पब्लिश किया है, क्या लिखा है उस आर्टिकल के अंदर। तो वो आर्टिकल के अंदर जो कारवां मैगजीन ने लिखा है, ये बहुत बड़े सवाल जुडिशरी के ऊपर खड़े करता है। लेकिन वहीं पे जो ऑनरेबल जस्टिसों की ऑब्जर्वेशन कह रही थी, उन्होंने कहा कि दिस इज द कंस्पिरेसी, कि ये कोई डीप कंस्पिरेसी है एक सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, या जजों के लिए, या जुडिशरी के लिए, कि इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस पे वो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कार्रवाई करता है इस मैगजीन पे या नहीं। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि सिर्फ कपिल सिब्बल साहब ने ये चीज बड़ी जरूरी कही, उसने कहा कि जुडिशियल करप्शन, व्हाट इज द पॉलिटिकल करप्शन, कि पॉलिटिकली जो लोग करप्ट होते हैं, पॉलिटिकल करप्शन का भी
बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए। और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन तो कम करप्शन नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में चल रही है और हर जगह करप्शन ही करप्शन है। आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने इस ऑर्डर को पास किया। इसकी स्टोरी भी आपको बताते हैं, लेकिन अगली स्टोरी आप इसी चीज पे देखेंगे कि कैसे कोर्टों को भी स्कैंडलाइज किया जाता है अगर जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जजों के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस ना हो किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है अगर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, या तो एलिगेशन सच हैं या तो ये एलिगेशन झूठे हैं। लेकिन अगर झूठे हैं तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ये करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं, अगर ये झूठे हैं, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इस पे क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, इन बंदों को पेनलाइज करके क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को लोगों के सामने, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट पेश करेगी, सार्वजनिक करेगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। फर्दर अपडेट के लिए धन्यवाद।